हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको जीवित पुत्रिका का व्रत, जिसे ज्योतिया व्रत कहते हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी नहाई खाई से लेकर पारण तक में कौन कौन सी विधि करनी चाहिए, इस वीडियो में आपको पूरी विधि बड़े ही विस्तार से जानने को मिलेगी। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा ही देखें। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हर वर्ष जीवित पुत्रिका का व्रत मनाया जाता है, बड़े ही भाव और श्रद्धा के साथ। कुछ स्थानों पर इस व्रत को जीवित पुत्रिका के नाम से भी जानते हैं और कई स्थानों पर इस व्रत को जीतिया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए निर्जला और निराहार यह व्रत धारण करती हैं, क्योंकि इनकी मान्यता बहुत अधिक है। ऐसी मान्यता है कि गंधर्व राज जीवित वाहन के नाम पर ही इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका का व्रत रखा गया, जिसे जीतिया व्रत भी कहते हैं। जीवित पुत्रिका का व्रत 3 दिवसीय होता है। जो जीतिया का व्रत होता है वो 3 दिवसीय होता है। पहले दिन नहाई खाई, दूसरे दिन व्रत रखा जाता है और तीसरे दिन आपको इसका पारण किया जाता है। तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिन का यह व्रत होता है। निराहार रहकर यह व्रत किया जाता है पूरे भाव से अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए। तो 2025 में 14 सितंबर दिन रविवार को व्रत धारण किया जाएगा। दोबारा दोहरा रही हूँ कि 2025 में ज्योतिया का व्रत 14 सितंबर दिन रविवार को व्रत धारण किया जाएगा और शनिवार को इसका नहाई खाई रहेगा। रविवार को निराहार और निर्जल रहकर व्रत का धारण करना है। अष्टमी तिथि में और नवमी तिथि में इसका पारण करना है, जो कि पारण का जो दिन है वो है सोमवार। तो यह दिन बड़ा ही कठिन होता है यह व्रत। इसमें पूरा निराहार रहकर व्रत धारण करने शनिवार के दिन आप जितना जल्दी हो सके सुबह उठकर आपको सर धोकर स्नान करना होता है। आप नदी सरोवर में भी स्नान कर सकते हैं और नहीं है तो घर में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। नहाई खाई का जो नियम है सब जगह का थोड़ा थोड़ा सा अलग होता है। कई जगहों पर तेल खरी सर में लगा के बाल धो के स्नान किया जाता है। कई जगहों पर तिल की जो पत्तियां होती हैं उसको पानी में घुमा देते हैं और उसी जल से स्नान करते हैं। और तिल या फिर तिल खरी अगर आपको नहीं मिलता, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर अपने गमले की मिट्टी में लगाकर भी बाल धो सकते हैं। कोई दिक्कत आ रही हो, ये ना अवेलेबल हो, तो आप गमले की मिट्टी लगाकर भी बाल धो सकते हैं। इस तरह से नहाई खाई में आप सर में तेल लगा लें, फिर आप तिल मिलाकर स्नान कर उसमें नहाई खाई के जो नियम होते हैं पूरे हो जाते हैं। इस तरह से जो माताएं होती हैं जिनकी संतान होती है वह इस प्रकार से स्नान करती हैं, और जिनकी संतान नहीं होती है माना जाता है कि वह भी अगर इस नियम का पालन करें तो उनको भी जीवित वाहन भगवान की कृपा से उनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति या संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति या पुत्री की प्राप्ति होती है। इस तरह से स्नान के बाद माताएं अपने मांग अच्छे से भर लेती हैं। फिर सूर्यदेव को जल देकर अच्छे से तैयार होकर फिर भोजन बनाती हैं, जो कि सात्विक और सादा रहता है। उसमें लहसुन, प्याज या फिर कोई भी तामसी भोजन इस्तेमाल नहीं किया जाता। सात्विक और सादा भोजन बनते हैं। कई जगहों पर दिन में एक ही बार भोजन बनते हैं। सूर्यास्त से पहले भोजन बना लिया जाता है और जो नहाई खाई का जो नियम होता है बड़ा ही सात्विक और सादा होता है। पहले भोजन बनाकर चिलो सियारों को देते हैं और खुद फिर भोजन करते हैं, जिसमें कि भोजन में झीना या सतपुतिये की सब्जी, तोरई की सब्जी, नोनी का साग बनता है, कंदा भी बनाया जाता है। इसमें ओठगन जो बनते हैं आटे या गुड़ को मिलाकर, हर जगह अलग अलग बोला जाता है, तो जो भी बोला जाता है आपकी जगह पे तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे ओठगन जो बनते हैं आटे या गुड़ को मिलाकर गोल गोल बना लें
और फिर आप पूरी जैसे बनाकर चूल्हे पे थोड़ी देर के लिए उठगाई जाती है। उसके बाद बच्चे के सिरहाने में थोड़ी देर के लिए टच करा के रख दिया जाता है और जितने भी पुत्र होते हैं उस हिसाब से बनती है। तो चीलो सियारों को भी दी जाती है। इस तरह से सात्विक सादा बनता है। कई जगहों पे तरह तरह के पकवान बनते हैं, बहुत सारे प्रकार के बनते हैं। नहाई में एक ही में मिलाकर 5 तरह की सब्जी बनाई जाती है मिक्स। चीलो सियारों के लिए भी जो निकाला जाता है घी में बनाया जाता है। नेनुए के पत्ते, झीना के पत्ते या फिर खीरा के पत्ते में दिया जाता है। छत पे या फिर आप आंगन में उनके लिए निकाल देते हैं, उसको निकाल दिया जाता है भोजन को। उसके बाद ही भोजन करने की परंपरा है। जिनकी सांस नहीं होती उनके लिए भी झींगे के पत्ते पे निकाली जाती हैं। 6 या फिर से आंगन में रख देते हैं। जहाँ भी रहे, जिस जीव में वह रहे, उनका व्रत पूरा होता है। तो व्रत का जो खाना होता है नहाई खाई के दिन इसी तरह से निकाला जाता है। और किसी किसी जगहों पे सरगी भी नहीं खाई जाती है। तो सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लिया जाता है। और कई जगहों पर सरगी का रिवाज भी होता है। जिनके घर सरगी नहीं होती वह सूर्यास्त से पहले इसी प्रकार से निकालकर चीलो सियारों के लिए एक ही बार में रख दें। और जिनके घर में सरगी होती है, किया जाता है, वहाँ पे रात्रि 3:30 बजे तक या 4 बजे तक सरगी का, जो आप मीठा में सरगी बनाते हैं, वह सुबह 4 बजे सरगी निकालकर आप मीठा खाकर पानी पीकर व्रत निर्जला निराहार कर सकते हैं। फिर दत्वन वगैरह कर ले, पानी कर लिया था। क्योंकि अगर दिन खर्जिया कहते हैं, जैसे खर हो जाता है, तो उसमें कुल्ला भी नहीं किया जाता है। तो पहले ही दातून से करके और अपना कुल्ला कर लें। पानी की एक बूंद भी मुख के अंदर नहीं जानी चाहिए। इसीलिए उसे खरीतिया के नाम से भी जाना जाता है। तो सुबह में 4 बजे उठते हैं, उसी समय दातून कर लेने चाहिए। उसके बाद निराहार व्रत धारण करें। कुश के जीवित वाहन भगवान बनते हैं, उसी की पूजा की जाती है। और चीलो सियारों की प्रतिमा बनाकर उनकी विधिवत पूजा की जाती है। नहाई खाई के दिन ही जितिया गुठवा कर आप रख सकते हैं। एक धागे की जिया रहती है, जितनी संतान होती है उतनी गांठें रहती हैं। और ये घर में भी बना सकते हैं। सोने चांदी के भी लोग बनवाते हैं, तो जो सोने चांदी के बनवा सकते हैं वो बनवाएं। खीरा या फिर झींगा के पत्ते में रख कर, खीरा जरूर रखिएगा, उसी में लपेट कर पूजन किया जाता है। तो जीवित वाहन भगवान के कुश के द्वारा आकृति बनाकर चीलो सियारों को मिट्टी और गोबर से आकृति बनाई जाती है और विधिवत पूजा की जाती है। शाम को पूजन किया जाता है। व्रत आप पूरे श्रद्धा भाव से करें, पूजन कर लें, काजल बना लें, उसी से अपने पुत्र को काजल लगाकर धागा पहना लें और कुछ देर बाद आप धागा धारण कर सकती हैं। इसी विधि से व्रत के दिन आपको पूजन करना होता है। स्नान से पहले आप सीधा निकाल कर रख दें, जिससे आपको सुविधा रहेगी। और स्नान के बाद सर्वप्रथम आपको सीधा छू लेना है। मांग में सिंदूर आप लगा सकते हैं। ऐसे में उस दिन बाल नहीं धोना रहता है, थोड़ा बहुत भी। तो आप सर्वप्रथम आप सीधा छू लें। उसके बाद सूर्य देव को जल देना है और घर में जैसे मंदिर में पूजा करते हैं पूजा कर लें। पारण का जो समय है उसके बाद आपको पारण करके, पारण में जो आपके नियम है उसी तरह से पारण करें। जैसे हमारे घरों में कच्चे दूध से जितने भी आपके संतान हैं, पुत्र या पुत्री जो भी है, जितने संतान हैं, उस हिसाब से खीरे के जो बीज होते हैं उसे घूंटना रहता है। सबके नियम थोड़े थोड़े से अलग होते हैं, तो आप अपने नियमानुसार, घर के नियमानुसार आप पारण कर सकते हैं। पारण के दिन भी आप सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। और लेकिन यह व्रत होता बहुत कठिन है। तो आपको जानकारी थोड़ी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बरकरार रहें। इसी के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। धन्यवाद।